क्रिकेट का जो पिच होता है ना, वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है। पिच ही तय करता है कि बल्लेबाज किस तरीके से बल्लेबाजी करेगा, गेंदबाज कितना प्रभावशाली होगा। कलकत्ता का जो टेस्ट हुआ कोलकाता वाला, ये उसकी पिच ईडन गार्डन्स की, उस पर जो विवाद चल रहा है वो रुकने का नाम नहीं ले रहा है। सौरव गांगुली से एक पत्रकार ने पूछा कि ये जो पिच है ये किस तरीके से बनाया गया और इतना स्पिन ट्रैक कैसे बन गया। सौरव गांगुली ने बिल्कुल साफ साफ शब्दों में कहा कि मैं इसमें शामिल नहीं हूं, मेरा इस पिच से कोई भी लेना देना नहीं है। उन्होंने आगे बताया कि बीसीसीआई के क्यूरेटर 4 दिन पहले टेक ओवर कर लेते हैं और 4 दिन पहले बीसीसीआई के क्यूरेटर्स ने पिच को अपने कंट्रोल में ले लिया था। जो भी है, जैसा भी है, उस तरीके का पिच बनाया गया और आई एम आउट ऑफ दिस। जी हां, सौरव गांगुली पहले से ही बिना दबे हुए व्यक्ति रहे हैं। चाहे वो क्रिकेट के मैदान की बात हो, चाहे वो क्रिकेट के मैदान से बाहर की बात हो, वो वोकल भी रहे हैं। उन्होंने जो भी चीज की है वो खुलेआम की है और इसी तरीके के बयान जब आते हैं तो गौतम गंभीर के लिए बहुत बड़ी खतरे की घंटी है। मुझे ये समझ नहीं आया सच में, इतने साल क्रिकेट को देखते हुए या फॉलो करते हुए हो गए हैं, 4 स्पिनर्स के साथ में उतरने का कोई मतलब नहीं था। अब जब चीजें मतलब अनफोल्ड हो रही हैं, खुल के सामने आ रही हैं, तो बड़ा दुख होता है ऐसे क्रिकेट पर जहां पर जानबूझकर इतनी खराब पिच बनाई जाए और फिर खराब तो खराब बनाए, लेकिन फिर अपने ही बल्लेबाज उस जाल में फंस जाए। ये तो वही कहावत हो गई, कुआं खोदा था किसी दूसरे के लिए, जाकर अपने आप ही गिर पड़े। ऐसा नहीं है कि विदेशों में हमें हमारे तरीके की विकेट्स मिलती हैं, विदेशों में हमें वैसी ही विकेट्स मिलती हैं जैसी वो टीम होती है जहां पर हम खेलने जाते हैं। लेकिन बदलाव भी कोई चीज होती है। आईसीसी में जय शाह जी हैं, बीसीसीआई का बहुत बड़ा इंपैक्ट है आज, तो क्यों ना एक समिति का गठन किया जाए जो क्यूरेटर्स की एक पूरी कमेटी हो, काउंसिल हो, और वो तय करे कि हर देश में किस तरीके की मिट्टी होती है और दोनों पक्ष को ध्यान में रखते हुए पिचेस बनाए जाए। टॉस क्यों होता है? टॉस इसीलिए होता है कि फेयर चांसेस मिले दोनों टीम्स को। पिच भी क्यों ना उसी श्रेणी में लाया जाए। अदरवाइज ऐसा ही होता है कि हम न्यूजीलैंड खेलने गए तो वहां पर उनके न्यूजीलैंड के फेवर के पिचेस हैं, ऑस्ट्रेलिया खेलने गए तो वहां पर फास्ट ट्रैक इसी तरीके से बनते हैं, इंग्लैंड में इंग्लैंड के तरीके से, भारत में भारत के तरीके से। अब ये सदा से होता आया है। बट आई वुड लाइक टू आस्क फॉर वन थिंग कि क्यों ना एक कमेटी हो जो न्यूट्रल चीजें रखें ताकि फेयर अमाउंट मिले, फेयर चांसेस मिले दोनों ही टीम्स को, ना इसका रोना बाकी बचे ना ही उसका रोना बाकी बचे। हालांकि स्पिनिंग ट्रैक पर भी साउथ अफ्रीका ने भी बल्लेबाजी की, लेकिन कहीं ना कहीं अंतर शुभमन गिल के बल्लेबाजी ना करने का रह गया, क्योंकि वो पहले इनिंग में रिटायर्ड हो गए, दूसरे में वो खेल नहीं पाए, एंड दैट्स इट। दिस वाज अनफॉर्चुनेट। उसके बाद में गांगुली से पूछा गया क्या, जैसे कि लोग गंभीर की बर्खास्तगी की मांग कर रहे हैं, बर्खास्त कर देना चाहिए। गांगुली ने उसका सीधा उत्तर दिया कि ऐसा नहीं करना चाहिए। गंभीर एक बढ़िया खिलाड़ी रहे हैं अपने टाइम में, एक एग्रेसिव खिलाड़ी हैं, उनका माइंड सेट अलग है और इंग्लैंड में उन्होंने शानदार प्रदर्शन किया है गिल की कप्तानी के साथ में। सो बर्खास्तगी की बात नहीं उठती है, लेकिन ये विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। आपका इसके ऊपर क्या कहना है, आप जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। आपका जीवन मंगलमय हो, आप हमेशा उन्नति करते रहें। बहुत बहुत आभार।